अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात हो जाए। पूरी दुनिया इस वक्त जो थू थू कर रही है वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर कर रही है, और क्यों ना करे। आपको अच्छी तरह पता है कि ये क्रिकेट की तरफ इनकी सबसे कम तवज्जो होती है। पॉलिटिक्स, इस्लाम, तबलीग, दावतें, पर्सनल प्रोजेक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर होती है। भारत के प्लेयर्स को आईपीएल और भारत में इतना रिच क्रिकेट बोर्ड है, इतना ऐड के पैसे मिल जाते हैं कि उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए मिल के खेलते हैं। रोहित शर्मा का हार्दिक से मसला है, फलान है, ढुमकान है, मीडिया, सोशल मीडिया इतनी चीज़ें करता है, लेकिन ग्राउंड पे हम पूरी टीम की यूनिटी बराबर देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक तो ये कि टोटल पॉलिटिकल सिस्टम है। आपको पता है कि कभी नजम सेठी होता है चीफ क्रिकेट बोर्ड का, कभी रमीज़ राजा होता है, अभी मोहसिन नकवी है, और जो बोर्ड का चीफ आता है वो अपनी पसंद के लेके आता है प्लेयर्स। अब जैसे नजम सेठी आया था तो शोएब मलिक को हर चीज़ में आगे आगे रख रहा था। रमीज़ राजा था तो वो अपनी पसंद के प्लेयर्स को लाता था। मोहसिन नकवी आया तो इसने अपने बाबर आजम को आगे कर दिया। अब पाकिस्तान में बाबर आजम नाकाम कैप्टन था, बिल्कुल फेल परफॉर्मेंस थी इसकी, तो उसको हटा के शाहीन आफरीदी को लाए। 3 महीने में शाहीन आफरीदी को फारिग करके फिर बाबर आजम को लेके आए। अब शाहीन आफरीदी का एक ग्रुप है, एक ग्रुप बाबर आजम का ग्रुप चल रहा है, और ग्राउंड में नज़र आ रहा है कि बाबर आजम अपनी पसंद के प्लेयर्स और जो फेवरेट हैं उनको आगे दोस्तियां यार निभा रहा है। अब आप मामूली मिसाल देख लें कि भारत के खिलाफ मैच में आप शादाब खान को खिला रहे हो। शादाब खान सबको पता है कि एक स्पिनर है, इसको ऑलराउंडर बना के पेश करते हैं। ये इसको रविंद्र जडेजा के लेवल पे ला के रखते हैं, जबकि 2 टके की इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। इसने अपने पिछले इसने भारत के खिलाफ तो बॉलिंग ही नहीं की, जबकि आप एक प्लेयर को एज ए बॉलर लाए हो तो भारत के खिलाफ तो बॉलिंग ही नहीं की। अब भारत से पहले इसकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ और आयरलैंड के खिलाफ ये रही कि आयरलैंड के खिलाफ कोई विकेट नहीं ली, 54 रन दिए और 0 पे आउट हुआ। बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ कोई विकेट नहीं ली, 50 ओवर में 55 रन दे के और रन बनाए 3 इसने। फिर वापस इंग्लैंड के खिलाफ ओवल पे T20 में 0 बनाए रन एज ए बैट्समैन, और बगैर कोई विकेट लिए 20 रन दिए। फिर अमेरिका के खिलाफ पिटा। इंडिया के खिलाफ इसको बॉलिंग ही नहीं कराई। तो जब आपको बॉलिंग नहीं करानी थी तो आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाने के बजाय बैटिंग कराएं, किसी से बैट्समैन को जगह दें। नहीं। फिर कनाडा के खिलाफ टुक टुक करके जीत तो गए, लेकिन वहां भी शादाब को एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, बॉलिंग फिर नहीं कराई इससे। भाई आपके पास 4 फास्ट बॉलर हैं, जिस किस्म के पिचेज हैं आप फास्ट बॉलर से 4 से 16 ओवर तो कराएंगे ही, बाकी 4 ओवर हैं वो आपने इमाद वसीम से करा लिए। तो फिर इसकी जगह बैट्समैन क्यों नहीं लेते भाई? तो यारियां दोस्तियां निभानी है। शादाब खान इसका दोस्त है। पाकिस्तान का एक्स लेग ऑफ स्पिनर था सकलैन मुश्ताक, आपको याद होगा। सकलैन मुश्ताक का ये दामाद है ये शादाब। शकलैन मुश्ताक की बेटी से इसकी शादी हुई है। दोस्तियां यारियां बाबर आजम निभा रहा है। फिर इफ्तिखार चाचू का सब हैरान है कि उसको लेते क्यों हैं, उसकी जगह बनती ही नहीं है, आप उसको किस हिसाब में लेते हैं। इवन वसीम अकरम ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि इफ्तिखार पाकिस्तान के लिए खेलता ही क्यों है। ना वो बैटिंग में कुछ है, ना वो बॉलिंग में कुछ है, ना वो फील्डिंग में कुछ है, तो फिर आप उसको क्यों खिला रहे हैं? तो फिर आपकी क्रिकेट कैसे चलेगी? तो इफ्तिखार सुना है बाबर का दूर का रिश्तेदार है। इफ्तिखार ने 65-67 मैचेस खेले हैं, इसकी एवरेज 12-15 की है, और उसको भी ऑलराउंडर समझते हैं। इक्का दुक्का कोई ओवर करा लेता है उसको ऑलराउंडर माना जाता है।
65-67 मैचों में 3 50s हैं इसकी। आप बताएं, एक बैट्समैन जो टॉप 5 में बैटिंग करता है उसकी 65-67 मैचों में अगर 3 50 आए तो उसकी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि आप उसको नेशनल टीम में लेके मज़े करवा रहे हैं। अब अमेरिका घूम रहा है, रोज़ मज़े कर रहा है, याशियाँ कर रहा है। बाकी बचा आजम खान, ओनली प्लेयर फ्रॉम कराची, बाकी तो पूरी पंजाबी पख्तून टीम है। एक ही प्लेयर है कराची का, वो पर्ची पे आया है। देखें, मोटा दुबला ये सब इंसान का पर्सनल मसला है, हम उसकी बॉडी शेमिंग पे नहीं बात करते, लेकिन स्पोर्ट्स से भाई, स्पोर्ट्स में यू शुड हैव ए फिट प्लेयर। आजम खान विकेट कीपर कहलाता है, इसकी विकेट कीपिंग सब ने देखी है। ये विकेट कीपिंग के लिए फिट नहीं है। मतलब आप ये देखें कि एक इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत आता है, वो कलाबाजियां खा के दूर जाके कैच पकड़ता है। आजम खान के बराबर में बॉल गिरती है, वो झुक तक तो सकता नहीं है, वो विकेट कीपर तो है नहीं। बैटिंग में आपको अच्छी तरह पता है कि आजम खान किस जोगा है, कितना इसका परफॉर्मेंस क्या है, ये आपको अच्छी तरह पता है। बैटिंग में ये कुछ कर नहीं पाता, खाने पीने का शौकीन है, बड़े बाप का बेटा है मोइन खान का। मोइन खान हमेशा से पाकिस्तान आर्मी की गुड बुक्स में रहा है। जब 90s में मोइन खान पाकिस्तान के लिए खेलता था तो मोइन खान से ज़्यादा काबिल राशिद लतीफ़ पाकिस्तान का एक विकेट कीपर होता था। और ऑन रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है कि उस वक्त MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था, मिलिट्री ऑपरेशन। तो पाकिस्तान के उस वक्त के जनरल नसीरुल्लाह बाबर, जो कि कराची में MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान के फेडरल होम मिनिस्टर थे जनरल नसीरुल्लाह बाबर। उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्ती से हिदायत की कि राशिद लतीफ़ को आप टीम में नहीं लेंगे, इसलिए कि राशिद लतीफ़ की बहन नाइला लतीफ़ MQM की यूनिट इंचार्ज थी। आप पॉलिटिक्स शुरू से करते आए हो, तो मोइन खान को लेते थे। मोइन खान एज ए विकेट कीपर और एज ए बैट्समैन राशिद लतीफ़ के लेवल का नहीं था, लेकिन आर्मी की गुड बुक्स में था, पंजाबियों के बूट चाटता था, तो वो हमेशा फेवरेट रहा। आज उसका बेटा, अब आपको एक फिट प्लेयर नहीं है, आप उसको नेशनल टीम में कंटिन्यूसली खिला रहे हो, तो समझ में आती नहीं। आपने उसको अमेरिका के खिलाफ फिर ज़बरदस्ती खिलाया, फिर वो पहली बॉल पे आउट हो गया और विकेट कीपिंग भी नहीं कराई। और रिजवान भाई साहब, रिजवान और बाबर का ये है कि कच्ची टीमों के खिलाफ धड़ाधड़ स्कोर करेंगे। ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 3 मैच खेले हैं, तो तीसरे मैच में आके पाकिस्तान की तरफ से पहली 50 स्कोर हुई, वो भी कनाडा जैसी कमज़ोर टीम के सामने। रिजवान ने 52 बॉलों पे 50 कंप्लीट की। अब जब आपको पता है कि आपको दोनों में जीत के रन रेट को हाई करना है, तो रन बॉल बनाया, 52 बॉल पे 50 रन। पाकिस्तान, मेरा ख्याल है 2 ओवर बचे थे तो कनाडा से मैच जीता। आप इस तरह कैसे क्रिकेट को वर्ल्ड कप लेवल पे, अभी तो आपका कच्ची टीमों के साथ ये हाल है कि कनाडा का 107 रन का टारगेट आपको भारी पड़ गया, और कच्ची टीम के खिलाफ रिजवान ने 50 बना ली। और बाबर तो इस वक्त पूरी उसमें फैल हुआ है। भारत के खिलाफ किस हिसाब से बैटिंग की इसने, भाई भारत के खिलाफ तो हारना बनता नहीं था। 119 रन का टारगेट था। कोई डिस्क्रेडिट नहीं भारत की बॉलिंग को, भारत की बॉलिंग एक्सीलेंट है। भारत की बॉलिंग को अंडररेटेड कहा जाता है कि उसको ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कों की, मतलब पाकिस्तान के पेसर्स, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, वो भाई पाकिस्तान के 4 मिला के जसप्रीत बुमराह नहीं बनता। अर्शदीप, अपना सिराज बेहतरीन इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो भारत की बॉलिंग की क्वालिटी की बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान आफ्टर ऑल वर्ल्ड कप खेल रही है, वर्ल्ड कप एक बार जीत भी चुकी है। 119 का टारगेट सेंसिबली खेलते, मतलब आप ये देखें कि रिजवान अब सेट बैट्समैन बैठा हुआ है, 31 पे खेल रहा है, 42 बॉलों पे, लेकिन चलो 31 पे खेल रहा है। अब तुम्हें एक आध शॉट मारना है ना, तो तुम किसको मारोगे? नॉट जसप्रीत बुमराह,
वो जसप्रीत बुमराह को ठक करके छक्का मारने की कोशिश की, पीछे देखा तो विकेट गायब। जहां मारना है वहां पे मारो। तो इनका ये हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग, जिसमें मेजर अदील राजा, रिटायर्ड मेजर अदील राजा ने कहा है कि ये कंफर्म न्यूज़ हैं कि पाकिस्तान ने ये मैच ज़बरदस्ती हारा है और इसके मैच फिक्स होने के पूरे चांसेस हैं, अमेरिका और इंडिया वाले दोनों मैच। ये कह रहा है ऑथेंटिक सोर्सेज ने बताया है कि लार्ज स्केल इंटरनेशनल गैम्बलिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मोइन खान आजम खान का बाप, मोहसिन नकवी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, और आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ हारने के लिए मैच खेला था। अब वो मजाक में तो जाहिर है, अब इसमें मीम तो बन ही रहे हैं कि आईएमएफ से कर्जा ये वो। ये आईएमएफ से रिलेटेड नहीं है मामला, ये मामला सिंपल सा माल बनाने का है। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इस लेवल पे जाके मैच फिक्स करवाती है कि बड़ा माल मिलता है। क्रिकेट बोर्ड का चीफ खुद मौजूद है। इंडिया के खिलाफ जब आखिरी ओवर आया तो अब नज़र आ रहा था कि 18 रन चाहिए आखिरी ओवर में, हार गए हैं मैच। तो ऐसा मैदान से भागा है, और इसका प्रोटोकॉल देखें क्रिकेट देखने के लिए कि भाग रहा है इतनी सारी इसके टीम इसके साथ, सब सरकारी खर्चे पे, और ये खाली इसका अपना प्रोटोकॉल टीम है। आप सोचें कितने इसके रिश्तेदार, कितने इसके दोस्त यारों को ये बोर्ड के खर्चे पे लेके गया है। ये आपकी क्रिकेट है। सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे हैं, सारे प्लेयर पहुंचे हैं, भारत के कई स्टार पहुंचे हैं, रिटायर्ड प्लेयर। कुछ वर्ल्ड कप की तरफ से हैं जैसे युवराज वगैरह हैं, कुछ कमेंट्री की टीम में, कुछ अपने खर्चे पे गए भाई। लेकिन हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो हरामखोरी, मुफ्तखोरी सब भरी पड़ी है। और आप ये देखें कि अभी वर्ल्ड कप से पहले पीएसएल हुआ था, उससे पहले इमाद वसीम और आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इन्होंने कहा था हम रिटायर हो रहे हैं क्योंकि हमें टीम ले नहीं रही। पीएसएल में इमाद वसीम और आमिर ने कोई धूम धड़क्का नहीं किया था, ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब्बास आफरीदी और ऐसे कई और फास्ट बॉलर भी थे। आप आमिर को और इमाद वसीम को मोहसिन नकवी हाथ पांव जोड़ के वापस टीम में लाते हैं, और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि हमें हर मैच खिलाओगे, तो अब इनको हर मैच भी खिला रहे हैं। और हफीज कह रहा है कि ग्रुप बंदी है, एक ये ग्रुप है जो आमिर और इमाद वसीम के साथ 2-3 खिलाड़ी हैं, 4-5 खिलाड़ी बाबर के साथ हैं, 5-6 खिलाड़ी शाहीन आफरीदी के साथ हैं। टीम में बातचीत बंद है। लेके आए, ये डील करके लेके आए 3 ऐसे बंदों को जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक में था, कोई बंदा पाकिस्तान के डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहता, इसलिए वो कह रहा है हफीज भाई अगर हम में से कुछ सिलेक्ट हो जाए वी विल टेक इट। ये कैसे हो गया कि जो बंदे पाकिस्तान के डोमेस्टिक में नहीं खेलते वो आगे तो सिलेक्ट कर लिए गए। और जब 6 माह पहले उनसे पूछा गया कि आए पाकिस्तान के लिए खेलें, उन्होंने कहा जी हमें नहीं खेलना, हमने लीग्स खेलनी है। तो क्योंकि इन दिनों में कोई लीग नहीं हो रही, उन्होंने वर्ल्ड कप खेल लिया। वर्ल्ड कप दे आर प्लेइंग लाइक अ लीग। यहां तो अब मुझे फिर वो अगले 4 साल पाकिस्तान टीम से बाहर ना हो, वो फिर तो मुझे समझ में आती है। आप मुझे बताएं आपने मैसेज क्या दिया पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं? क्या कामरान गुलाम बेस्ट बैट्समैन बन रहा है, वो फाइनल छोड़ के चला गया, कहता है जी मुझे बताएं मेरे 100 करने का मुझे फायदा क्या है, मैं फाइनल भी खेलूंगा 100 करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा। वो छोड़ के तो अपनी क्रिकेट खेलने चला गया। कौन जिम्मेदार है? कोई है? किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम लालची थे, हमें लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हफीज पाकिस्तान का एक्स कैप्टन कह रहा है कि टीम में इन ग्रुपों में आपस में झगड़े हैं। अब मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन करेंगे, वी नीड ए बिग सर्जरी। अभी मैं वर्ल्ड कप चल ही रहा है, ठीक है, पाकिस्तान उम्मीद तो कम ही है कि आगे जा पाएगा, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का भी 2-2 मैच बाकी हैं। ये दो मैचों में से एक तो जीत ही जाएंगे। अमेरिका चलो इंडिया से हार जाएगा, आयरलैंड से तो जीत जाएगा। फिर रन रेट का मसला है, अगर दोनों मैच अमेरिका हार भी जाता है। फिर बारिशें वहाँ पे हो रही हैं,
2 मैच अभी तक बारिश की, 1-2 मैच गए हैं बारिश के चक्कर में। अगर कोई मैच पाकिस्तान का या अमेरिका का बारिश के उसमें हो जाता है तो वो भी पाकिस्तान बाहर है। तो पाकिस्तान इस वक्त वापस दुआओं पे आ गया है और ये दुआओं पे ही चलते हैं। अभी अमेरिका पहुंचे ना, तो अमेरिका से जो पहला मैच था ना, उससे एक दिन पहले इन्होंने एक इस्लामिक जिहादी चैरिटी है अमेरिका में जो जिहादियों के लिए पैसे जमा करती है, उसने एक डिनर रखा कि $25 का आप चंदा दें और पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ फोटो बनाएं। पूरी पाकिस्तान टीम वो जिहादियों के साथ वहाँ पे चंदा जमा करने पहुँच गई। ये आपकी प्रायोरिटी है। दूसरा डिनर रखा गया था अमेरिका से मैच वाले दिन रात को, मैच ख़त्म होने के बाद, ये सोच के कि हम तो मैच जीत जाएंगे, लेकिन हार गए अमेरिका से। तो फिर वो डिनर कैंसिल हुआ। ये प्रायोरिटीज़ हैं। जब आपकी इंडिया वाले मैच के दिन, इंडिया से मैच ख़त्म हुआ, सीधे होटल गए, कपड़े चेंज किए, बेहतरीन कपड़े वपड़े पहन के, सबकी कहीं ना कहीं दावतें थीं, दावत खाने चले गए। कैसे आपका मूड भी होता है जब आप इतनी जलालत से हारते हो। अमेरिका वाला मैच फिक्स नहीं है, ये कोई मान ही नहीं सकता। आप मुझे एक बात बताएं कि आमिर को आप सुपर ओवर देते हैं, उस सुपर ओवर में 17 रन बना लेता है अमेरिका, उस 17 में 7 रन एक्स्ट्रा है, 3 वाइडें करवाता है आमिर। आपका वाइड हो रही है, विकेट कीपर के हाथ में बॉल है, खिलाड़ी भाग कर रन भी बना रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। 17 रन आमिर देता है। और ये वही आमिर है जो 2010 में यहाँ पे इंग्लैंड में मैच फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया था, एक्सेप्ट भी किया था अपना जुर्म और सजा भी काटी थी। अब उस वक्त नया नया खिलाड़ी बना था ये, अब तो कैरियर के एंड पे है, तो अब तो उसने सोचा होगा कि माल मिल रहा है, लो यार अब पता नहीं हम आगे कितना खेल सकेंगे, पकड़ो करोड़ों रुपया मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है कि आपका प्राइम बॉलर आमिर 17 रन दे दे सुपर ओवर में, और आपसे वो भी नहीं बनता। अब सुपर ओवर में आप बैटिंग के लिए अपने 3 प्लेयर बनाएंगे, जो किसको बनाएंगे? ज्यादातर टीमें अपने ओपनर्स को भेजती हैं जो रेगुलर ओपनर हैं। उस मैच के ओपनर थे बाबर आजम और रिजवान। इनकी नजर में बाबर आजम कोहली से बड़ा प्लेयर है, रिजवान एडम गिलक्रिस्ट है पाकिस्तान का, महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है। सुपर ओवर में इन दोनों को नहीं भेज रहे, किसको भेज रहे हैं? चलो फखर समझ में आता है, फखर ओपनर है और ठीक है, उस वक्त आपके अवेलेबल चॉइस में फखर समझ में आता है। इफ्तिखार को भेज रहे हैं, क्या उखाड़ लिया इफ्तिखार ने? जो 65-70 मैचों में कुछ नहीं कर सका, वो अब आप उसको सुपर ओवर में। आपके कैप्टन और आपके रिजवान जो आपका गिलक्रिस्ट है, उनका कैप्टन का इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि हर मैच में ओपनिंग कर रहा है, वो सुपर ओवर में नहीं जा रहा। 1 डाउन पे जाओ फिर, या रिजवान को भेजो। किसको भेज रहे हैं? शादाब को, जो कि बैट्समैन ही नहीं है, शादाब को भेज रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है अजीज दोस्तों। इस हवाले से मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन अब मैं कितनी वीडियो आपको लगा के टाइम लंबा हो जाएगा। बाबर आजम के बाप ने, जब बाबर आजम पे तनकीद हो रही है, तो ये पोस्ट की है, चुप हो जाओ, बकवास ना करो। यानी आप तनकीद भी इन पे ना करें। तूने ये गलती की बाबर आजम के बाप के, तुमने ये बेटा पैदा किया। तू ना पैदा करता तो आज पाकिस्तान शुड हैव बीन इन ए बेटर सिचुएशन। भारत के खिलाफ भारत को 119 पे आउट कर दिया, जश्न मना रहे हैं। शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहा है, ग्रेट बॉलिंग बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया इन न्यूयॉर्क। आई एम कॉन्फिडेंट दैट टूर्नामेंट विल विटनेस ए ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। विश यू गुड लक बॉयज। बॉयज ने सत्यानाश कर दिया। हर चैनल जश्न मना रहा है। आप यकीन माने, सोशल मीडिया पे लोग जश्न मना रहे हैं, सड़कों पे गलियों में लोग जश्न मना रहे हैं कि भारत तो क्यों। और मेन न्यूज चैनल पाकिस्तान के तबाह कर दिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के पेसर्स ने भारत का कचूमर निकाल दिया, ये वो। तो अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। फौजी ट्रेनिंग दे के जब आप भेजते हो ना, तो जो फौज आपने ट्रेन की है
वो कभी कोई जंग नहीं जीत सकी भारत से या किसी से भी। उसको आपने फौज को ट्रेनिंग दी है सरेंडर करने की, यही ट्रेनिंग आपने खिलाड़ियों को दी है। पत्थर उठाना और पहाड़ों पे चढ़ना ये क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं होती। हर चीज़ आप फौज के हवाले कर रहे हो ना, तो पाकिस्तान का सत्यानाश इसीलिए हुआ है। इकोनॉमी तबाह, क्रिकेट तबाह, आपने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन तबाह, हर चीज़ तबाह, क्योंकि ये फौज के काम नहीं है। फौज अगर अपना ही काम बेहतर तरीके से कर ले तो पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, सब कुछ होगा। लेकिन आप सिवाय उस काम के जो कि आपकी ड्यूटी है, उसके अलावा हर काम पे लगे रहते हो। आखिर में यही कहूँगा कि आसिम मुनीर ने इनके ऊपर शुरू से ही प्रेशर डाला हुआ था कि दुनिया की हर टीम से वर्ल्ड कप में हार जाना, भारत से नहीं हारना। तो ये जब हर चीज़ में पॉलिटिक्स करोगे ना, तो फिर क्रिकेट का तो सत्यानाश है। और मैच फिक्सर्स हैं, चोर हैं साले, मोइन खान, शोएब मलिक, सब जितने बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम लेता हूँ खामोखा में, सब मैच फिक्सर हैं, सब जुआ करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। हाफ वे डाउन भारत 119 पे आउट हो जाता है, यूं पाकिस्तान की जीत का ग्राफ बढ़ गया। जैसे बता रहे थे कि 86% पाकिस्तान की विक्ट्री की प्रेडिक्शंस ऑफिशियली दिखाई जा रही थी। तो ज़ाहिर है सब आदमी पैसा बनाने के लिए मैच फिक्सर्स ने सारा काम कर दिया। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।